दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजी के स्टडी में। दोस्तों आप देख रहे हैं एमजी के स्टडी में, हूँ आपका अपना दोस्त अनिल। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में हमने टॉप 35 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप कितना सही करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दे। ठीक है तो साथियों, बिना देरी के चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश को केक का देश कहा जाता है? केक का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब ए यानी स्कॉटलैंड को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला उपयुक्त नहीं होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सना। ठीक है साथियों, भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के 75% हिस्से से अधिक है? बताइए साथियों, इतने कितने राज्य हैं भारत के? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 3 राज्य। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को अंकित कीजिए। इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है वो बताना है साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यानी गलत जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन डी सांबर, जो राजस्थान हस्त ब्लॉक स्पाड नहीं है। ठीक है, झील है ना, सांबर झील। और ऑप्शन ए देखेंगे, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश शीशे की चूड़िया, भागलपुर बिहार रेशम, जालंधर पंजाब खेल का सामान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है? पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी न्यू मंगलोर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी अन्य देश की सीमा से टच होते हैं? ऐसे कितने राज्य हैं भारत के? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 17 राज्य। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपका अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से गिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह है? भूमि से गिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विशाखापट्टनम। ठीक है साथियों, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा राज्य भारत का है साथियों, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है ना साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व छोटी नदी गोदावरी, जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है साथियों, बाकी नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ताप्ती नर्मदा और साबरमती कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, है ना। सिर्फ गोदावरी नहीं गिरती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बसवा सागर बांध साथियों ऑप्शन बी यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। ठीक है साथियों, हिमालय का हिस्सा है। खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़गवासला बांध भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यानी इंग्लैंड में, है ना, याद रखिएगा, इंग्लैंड में। सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं सरदार सरोवर परियोजना से? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है साथियों, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अरुणाचल प्रदेश के नामसिक और नामफुक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में स्थित है। जियोग्राफी शब्द सबसे पहले
किसने इस्तेमाल किया? याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है जियोग्राफी शब्द। तो आप सभी को पता होगा तो कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता हो तो आप देख लीजिए और याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, एराटोस्थनीज ने। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हथकरघा उद्योग। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना है? कितना है साथियों? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 2 घंटे। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, फायदेमंद होती है, और सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी काली मृदा। ठीक है ना साथियों, कपास के लिए काली मृदा बेस्ट होती है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, नौखलैम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मेघालय में। इनमें से कौन सी भौगोलिक घटना हिंद महासागर में आम है? हिंद महासागर में आम है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी चक्रवात। ठीक है साथियों, चक्रवात हिंद महासागर में आम बातें होते रहते हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट। पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, यानी चेन्नई में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुजरात। ठीक है साथियों, गुजरात के सूरत में। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लीजिए। पहला है, महाराष्ट्र भारत में कोरल ड्रम का एकमात्र उत्पादक है। दूसरा देख लीजिए, रूबी और प्लेटिनम केवल उड़ीसा में उत्पादित किए जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तो कौन सा राइट होगा साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों राइट ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, यानी 7517 वर्ग किलोमीटर, है ना। याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कौन सा प्रोजेक्ट? बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, यानी गोदावरी नदी। ठीक है साथियों, में गोदावरी नदी पे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी, है ना। तो ठीक है साथियों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, भारत में एकमात्र मठ मेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए, बाराटांग द्वीप पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामगे लहत से कहा जाता है? गंदे नामगे लहत से कहा जाता है, उत्पटांग नाम है साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तवांग मठ। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनती है? कौन सी नदी साथियों? संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोच नदी सीमा बनती है। भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो आपका सही जवाब, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, से। ठीक है, जिनको याद है पहले से वो कमेंट जरूर कर दे। तो बी से कौन कौन सी स्वतंत्रता है देख लीजिए साथियों। भारत के संविधान में से स्वतंत्रता है, देख लीजिए। आपको पता नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। हम टाइम खराब नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो ठीक है साथियों,
चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है? कर और अन्य प्राप्तियों के प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है इनमें से? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी भारतीय संचित निधि में। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है? किसे हटाया जा सकता है इनमें से? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को। ठीक है, वो भी किसके बाद? संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है साथियों, मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्क संगतता निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? किसके द्वारा तय की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोर्ट या संसद के द्वारा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोर्ट के द्वारा तय की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश 1987 में बनाए गए? कौन कौन से राज्य बनाए गए थे 1987 में? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा साथियों, गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनाए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।